चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांकेर में धर्मांतरण के आरोप पर बवाल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक प्रार्थना सभा को लेकर रविवार को जमकर बवाल हुआ। नरहरपुर थाना क्षेत्र के देवडोंगर गांव में एक घर में आयोजित सभा का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने ईसाई मिशनरियों पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए सभा बंद कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी पारंपरिक संस्कृति और मान्यताओं की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर मिशनरियों की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। एनएच पर ट्रेलर ने शख्स को कुचला। बिलासपुर जिले में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक मजदूर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जाम के कारण करीब 6 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। काफी देर बाद मुआवजे पर सहमति बनने के बाद स्थिति सामान्य हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। शराब तस्करी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। दुर्ग जिले की पद्मनाभपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बिना होलोग्राम लगी अंग्रेजी शराब, स्कूटी और मोबाइल सहित कुल 78,200 रुपए की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी दूसरे राज्यों से शराब लाकर शहर में संगठित तरीके से बिक्री कर रहे थे। मामले में 3 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ग्राम धनोरा निवासी संतोष गिरी और भिलाई निवासी राज नायक के रूप में हुई है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का आज से प्रदेश व्यापी आंदोलन। मनरेगा कानून में किए गए संशोधनों के विरोध में कांग्रेस ने आज से छत्तीसगढ़ में प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्राम पंचायतों में लोगों को मनरेगा में हुए बदलावों और उनके असर की जानकारी देंगे। यह निर्णय दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया था। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की मूल भावना से छेड़छाड़ की है, जिससे मजदूरों को मिलने वाली काम की कानूनी गारंटी कमजोर हो रही है। कांग्रेस ग्राम सभाओं के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाएगी। सिंहदेव बोले, भूपेश बघेल ने कभी अमर्यादित भाषा नहीं अपनाई। लोरमी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का बचाव किया है। सिंहदेव ने कहा कि भूपेश बघेल ने कभी किसी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। कभी कभी जुबान फिसल जाना सामान्य बात है। दरअसल 29 दिसंबर को बिलासपुर के लिंगियाडीह में बस्ती तोड़े जाने के विरोध में भूपेश बघेल ने सरकार पर तीखा हमला किया था। उनके बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। सिंहदेव ने कहा कि बयान के भाव को समझना चाहिए, न कि शब्दों को तोड़ मरोड़कर पेश करना चाहिए। विधायक प्रतिनिधि ने की आरक्षक से मारपीट। कोरबा जिले में आरक्षक से मारपीट के मामले में रामपुर विधायक प्रतिनिधि जय किशन पटेल को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। घटना 31 दिसंबर की रात रजगामार पुलिस चौकी परिसर में हुई थी। आरोप है कि जय किशन पटेल ने आरक्षक विकास कोसले के साथ जातिगत गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। पेशाब करने रुके 2 युवकों पर चाकू से हमला। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में सगनी पुन्नी मेला देखकर लौट रहे 2 युवकों पर 13 लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना 3 जनवरी की शाम करीब 5:30 पर गांव के आउटर में हुई, जब दोनों युवक पेशाब करने के लिए रुके थे। मामूली कहासुनी के बाद विवाद हिंसक रूप ले गया। इस हमले में दोनों युवक घायल हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 जनवरी को 11 बालिग और 2 नाबालिग सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे जांच जारी है। बिलासपुर में ट्रैफिक जागरूकता के लिए वाकाथन। बिलासपुर में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को पुलिस परेड मैदान में वाकाथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल, SSP रजनीश सिंह, नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी शामिल हुए। पुलिस प्रशासन और हजारों नागरिकों ने वाकाथन में हिस्सा लिया। इसके साथ एरोबिक्स और जुम्बा डांस के माध्यम से यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। वाकाथन पुलिस परेड मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस वहीं समाप्त हुआ। बस ये आए।
बिलासपुर में खुलेआम नशा करने वालों पर सख्ती। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बीती रात चलाए गए विशेष अभियान के तहत 19 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। नशाखोरी से दूर रखने और सबक सिखाने के उद्देश्य से पुलिस ने चौराहों पर आरोपियों से उठक बैठक भी करवाई। सभी आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की आशंका को देखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। सिरगिट्टी पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीआरपीएफ ने जीडपल्ली कैंप में बांटे निशुल्क चश्मे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित बीजापुर जिले के जीडपल्ली एक सीआरपीएफ कैंप में 228वीं बटालियन द्वारा निशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कमांडेंट लतीफ कुमार साहू के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसमें सेकंड इन कमांड एवं सीनियर मेडिकल ऑफिसर विनोद कुमार और इंस्पेक्टर एसएम रवि कुमार ने अहम भूमिका निभाई। इस पहल के तहत आसपास के गांवों के करीब 10 बुजुर्ग ग्रामीणों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए। सीआरपीएफ की इस मानवीय पहल से ग्रामीणों में खुशी देखी गई और उन्होंने सुरक्षा बलों का आभार जताया। रायगढ़ में युवा कांग्रेस का खून से पत्र कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में युवा कांग्रेस ने अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने का फैसला लिया है। इसके तहत महात्मा गांधी चौक पर सोमवार सुबह 11:30 बजे रक्त से पत्र कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। युवा कांग्रेसी सादे कागज पर अपने खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजेंगे। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल ने कहा कि उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। इस कार्यक्रम के जरिए शासन प्रशासन का ध्यान प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया जाएगा। पेंड्रा और अमरकंटक में 4 डिग्री न्यूनतम तापमान। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा और अमरकंटक इलाके में कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड के चलते खेतों और छतों पर ओस की बूंदें जम गई हैं, जिससे सफेद चादर जैसी परत नजर आ रही है। शीतलहर के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह के समय घना कोहरा छाने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। कार सवार युवक युवतियों ने बाइक को मारी टक्कर। राजधानी रायपुर में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रात करीब 1:30 पर तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अग्रसेन धाम चौक के पास हुआ। कार में विधायक का बेटा और एक युवती सवार बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दूर जा गिरा। घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदलाव से मुनाफा 70% बढ़ा। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले के ग्राम गातापार खुर्द के किसान सुरेश सिन्हा ने परंपरागत खेती छोड़कर नई तकनीक अपनाकर अपनी आमदनी में बड़ा इजाफा किया है। 40 साल तक धान की खेती करने के बाद उन्होंने 6 एकड़ में खीरे की खेती शुरू की। महज 3 महीने में तैयार होने वाली इस फसल से उन्हें धान की तुलना में करीब 70% अधिक मुनाफा हुआ। सुरेश ने पॉली हाउस, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजस्थान जाकर इजरायली तकनीक सीखी और उसे अपनाया। खीरा 20 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जिससे उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। ससुराल पक्ष के लोगों ने की युवक की पीट कर हत्या। सूरजपुर जिले के द्वारिका नगर में छेड़ता पर्व के दौरान दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ ससुराल पक्ष के लोगों ने एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राम लल्लू अग्रिया के रूप में हुई है। उसे गंभीर हालत में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राम लल्लू ने 4 साल पहले इंटरकास्ट लव मैरिज की थी, जिससे ससुराल पक्ष नाराज था। घटना लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर एयरपोर्ट रनवे विस्तार के लिए 50 करोड़ मंजूर। बिलासपुर के बिलासा देवी कैनवट एयरपोर्ट चकरभाठा के रनवे विस्तार का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रक्षा मंत्रालय से 290 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 50 करोड़ रुपए का मुआवजा जमा कर दिया है। हवाई सेवा विस्तार जनसंघर्ष समिति ने इस फैसले का स्वागत किया है। वर्तमान में 1500 मीटर लंबे रनवे के कारण यहाँ केवल छोटे विमान ही उतर पाते हैं। रनवे विस्तार के बाद बोइंग और एयरबस जैसे बड़े विमानों की आवाजाही संभव होगी। इससे बिलासपुर से देश के बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है।